बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आज के नाश्ते में प्योर पहाड़ी नाश्ता है, तो कभी कभी हवा होती नहीं है, ऐसे रुकना पड़ता है। आज के लंच में देखिए ये आलू की थिचौड़ी, चावल और ये पहाड़ी ककड़ी, इसको हमारे यहाँ सफ़ेद दाल बोलते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदारनाथ घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। 2-3 दिन की लगातार बारिश के बाद सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए बर्फबारी हो रखी है। बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इधर साइड ये जो बड़ी वाली चोटी है वो केदारनाथ धाम के पीछे की चोटी है और इस बार जल्दी ही उस चोटी पर भी काफ़ी बर्फबारी हो गई है। तेज़ धूप खिलने के बाद घर में काम भी बढ़ गया है और जिस मंडवे की हमने मंडाई की थी उस मंडवे को जठो जी ने यहाँ बरामदे में फैला दिया है अच्छी तरह से, और उसके ऊपर के जितना भी ये कबाड़ था ना वो अलग कर दिया है। तो सुबह से जठो जी इसी काम पे लगे हुए हैं और जब दाने अलग हो जाते हैं मंडवे से तब कुछ इस तरह के दिखते हैं, ये देखिए। और अभी इसमें बहुत सारा कबाड़ है, ये बारीक बारीक कबाड़ है, तो इसको ना बाद में हवा से उड़ा देते हैं। एक बार दाने अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो फिर ये कबाड़ आसानी से अलग हो जाता है। तो ये हैं मंडवे के दाने और अभी इसकी काफ़ी लंबी प्रोसेस है। और यहाँ पे देखिए राजमा भी रखी हुई है सुखाने के लिए, और कुछ इस तरह से होती है हमारे पहाड़ों की राजमा। दाने अलग करने के बाद जो कबाड़ आपको दिखाई दे रहा है इसको फेंकना नहीं है, इसको अभी अच्छी तरह से सुखाना है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे बीज होते हैं, तो सूखने के बाद बीज अपने आप अलग हो जाते हैं। सुबह से मेरा काम कपड़े धोने का रहा है और यहाँ पे जठो जी ने आंगन में तिरपाल में ये झंगोरा भी डाल दिया है। ये हम झूसी के खेतों से लेके आए थे और बहुत दिनों तक कट्टे पे रहने के बाद यहाँ देखिए ये अच्छी तरह से सींच चुका है, यानी कि मंडाई के लिए तैयार हो गया है। अब इससे आसानी से बीज अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे जठो जी ने थोड़ा सा कोशिश की थी मंडाई करने की, तो मैंने कहा साथ में मंडाई करते हैं। और कुछ इस तरह के बीज होते हैं और जो झंगोरा होता है ना उसके बाहर से काफ़ी सारा भूसा होता है, बीज बिल्कुल बारीक होता है और अभी तो इसमें भी काफ़ी सारा भूसा है। तो यहाँ पे झंगोरे की मंडाई स्टार्ट हो गई है और जठो जी ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, पर मैंने नहीं किया है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है। थोड़ी देर तक काम कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी भूख लग जाती है। थोड़ा थोड़ा हमने इस झंगोरे की मंडाई कर दी है और इसमें बीज और जो बालियां हैं वो मिक्स हो गई हैं। तो जठो जी इन बालियों को थोड़ा थोड़ा हल्का कर रही हैं जिससे बीज नीचे चले जाएंगे, और इसको अलग कर रही है। इसकी मंडाई फिर से करनी है। यहाँ पे हमने झंगोरे की मंडाई भी कर दी है और जो थोड़ा सा बच गया है वो हमने सुखाने के लिए रख दिया है। जब वो अच्छी तरह से सूख जाएगा फिर उससे बीज अपने आप झड़ जाएंगे। काम करने के बाद अब भूख भी लगने लग गई है और सुबह के 11 भी बज चुके हैं, तो अब नाश्ता कर लेते हैं। जठो जी ने तो नाश्ता कर लिया है और वहाँ पे काम पे लगे हुए हैं, तो मैं एक बार नाश्ता करती हूँ, उसके बाद और काम करेंगे कुछ। आज के नाश्ते में प्योर पहाड़ी नाश्ता है। इसमें है ये मंडवे की रोटी, ये करेले और बीन्स की सब्जी और ये गुड़ वाली चाय। तो मैंने गुड़ नहीं लिया है, मैंने ये बर्फ़ी ली हुई है। जब तक मैंने नाश्ता किया यहाँ बरामदे में देखिए जठो जी ने जो मंडवा फैला रखा था ना उससे कबाड़ अलग कर दिया है और अब मंडवे के बिल्कुल दाने दाने दिखने लग गए हैं। तो अब इन दानों को हम करीब 4-5 दिन तक अच्छी सी धूप में सुखाएंगे तो फिर ये स्टोर करने के लिए हो जाएगा। तो अब जठो जी यहाँ पे लग गई हैं काम पे। जो मंडवे की बालियों का कबाड़ होता है ना उनसे बीज अलग कर रहे हैं और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में मटोमो बोलते हैं, जिससे बीज अलग हो रहे हैं और ऐसे कबाड़ अलग हो रहा है। तो अभी इस कबाड़ में भी बहुत सारा ना मंडवे के बीज हैं, ये देखिए इन बालियों पे चिपके हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे धूप और छाया होगी तभी नहीं दिख रहा है। ये देखिए इस पर बहुत सारे बीज हैं और यहाँ पे ना वैसे फ़ोन लगा रखा है, ये देखिए। और वहाँ पे मेरे भाई आलोक राणा की वीडियो देख रहे हैं, है ना जटो? हाँ, धूप भी हो रही, इस टाइम नहीं हो रही ना धूप, तो ये काम धूप ही पे होता है। अब इस मंडवे से कबाड़ अलग करने के लिए हमने एक और बर्तन ले लिया है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सुप्पू बोलते हैं और ये 2 प्रकार का होता है, ये तो टिन का है और दूसरा रिंगाल का होता है। तो अब हम इसको पूर्णेंगे, पूर्ण बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। मैंने इस बर्तन में ये मंडवा के दाने भर दिए हैं और अब ऐसे ऊंचाई से इसको नीचे डालना है और जिस साइड हवा होगी ना उस साइड वो कबाड़ उड़ के चले जाएगा और जो दाने हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो कभी कभी हवा होती नहीं है, ऐसे रुकना पड़ता है, तभी इधर हो रही है हवा तभी उधर हो रही है, तो ऐसे में बेकार हो जाता है। थोड़ा सा इस बर्तन से उड़ाने के बाद ये देखिए दाने दाने अलग हो गए हैं और इनमें थोड़ा सा कम कबाड़ दिखाई दे रहा है।
तो इसको मैं अलग रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये प्लास्टिक भी खाली कर दिया है और इस कंबल में हमने ये मंडुआ का कबाड़ रखा हुआ है। इसके अंदर अभी काफ़ी सारे बीज हैं, तो हमको ये धूप पे सुखाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए धूप तो गायब हो गई है, तो हम इसको इसमें उड़ेल देंगे और फिर छत में ले जाएंगे। नहीं जठो, छत में ले आना। जठो जी बोल रहे हैं छत में ले आना, मतलब छत में ले जाते हैं। हमने इसको यहाँ छत में एक जगह पे रख दिया है और जब ये धूप से सूख जाएगा तब इससे बीज खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। और बीज निकालना आसान नहीं होता है, काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं बीज निकालने के लिए। काम करते करते टाइम का पता भी नहीं चलता है और दिन के 1 भी बज चुके हैं। लंच बनाने का टाइम हो गया है और अब जठो जी जाने वाली हैं किचन में। तो देखते हैं आज क्या पहाड़ी स्पेशल खाना बनता है। जठो जी ने किचन में चावल चढ़ा दिए हैं चूल्हे पे और यहाँ सगड़े पे आ गए हैं आलू निकालने के लिए। अच्छा, आलू की थचौड़ी बन रही है आज। सबसे आसान साग ना, जो सबसे जल्दी हो जाता है। हाँ, आपके भाई की है ना, मुझे भी अच्छी लगती है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा ही खुदाई करने पे आलू निकल गए, बड़े बड़े आलू निकल रहे हैं। अच्छे जोड़ी के लिए छोटे छोटे आलू अच्छे होते हैं ना। अच्छा चलो, हाँ अभी ना इस खेत में बहुत सारे आलू हैं और जब अच्छी 2-3 दिन तक धूप रहेगी तो ऊपर का पूरा घास काट देना है, फिर ऐसे आलू की खुदाई करनी है। तो चलो तो छिछौनी बनाते हैं आज। नहीं बरामदे में जितने भी मंडुए के दाने सुखाने के लिए फैला रखे थे वो सब जठो जी ने इस कट्टे पे उठा दिए हैं। और ये देखिए हमारी मेहनत का इतना ही दाना हुआ, मतलब काफ़ी है इतना। धूप भी बादलों के पीछे छिप गई है और यहाँ आंगन में हमने जो झंगोरा सुखाने के लिए रखा था, जठो जी ने इस मटनों की सहायता से ये कबाड़ अलग कर दिया है और दाने अलग कर दिए हैं। और इन दानों के बाहर से भी काफ़ी सारा भूसा होता है। जब इसको अच्छी तरह से सुखाएंगे और फिर ओखल में कूटना पड़ता है, तभी इसके अंदर का जो बीज है ना वो बाहर निकलता है। तो जितने भी झंगोरे के दाने हैं वो हम इस कट्टे पे उठा रहे हैं और एक कट्टा झंगोरे के दानों का हो गया है। अभी काफ़ी भूसा इससे अलग करना है, फिर आधा कट्टा के लगभग होगा। जठो जी ने खाना भी परोस दिया है और बाहर आंगन में काम करके ना काफ़ी थकान लग गई है। और आज के लंच में देखिए ये आलू की थिचौड़ी, चावल और ये पहाड़ी ककड़ी। तो गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करने की सोची तो भयंकर वाली नींद आ गई थी और शाम के 5:30 बज चुके हैं। सूरज भी डूब चुका है, इसलिए गांव में ठंडा हो रहा है और सुबह शाम अब ऐसे ही ठंडा होता है, इसलिए हमने स्वेटर पहन ली। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो शाम के टाइम पे इस ठंडे मौसम में लेते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट का आनंद। और ये गुड़ वाली चाय है, तो मैं गुड़ नहीं ले रही हूँ, मैं चाय के साथ बर्फ़ी ले रही हूँ। शाम के टाइम पे हमारा एक और काम रह गया है, वो रह गया है दाल कूटने का काम। और ये सफ़ेद दाल है। जब हम इस दाल को कूट लेंगे फिर आपको दिखाऊंगी कि किस दाल को हम सफ़ेद दाल बोलते हैं। और यहाँ पे आ रखी है वैष्णवी। हाय वैष्णवी, कैसे हो? ठीक हो? और इसको आपने ना बहुत बार देखा होगा वीडियोस में, ये भी फेमस बच्ची है हमारे गांव की। थोड़ा सा काम पे लगे ही थे, तब तक जठो जी को फ़ोन आ गया है। तो जठो जी तो फ़ोन पे बिजी हो जाएंगी, मैं दोनों डंडों से एक साथ कूटती हूँ अब। और दाल ना चटक के सीधे नीचे जा रही है, आराम आराम से करना पड़ रहा है। हमने यहाँ पे दाल कूट के दाल के ऊपर का कबाड़ अलग कर दिया है और यहाँ पे देखिए दाल दिखने लगी है और इसको हमारे यहाँ सफ़ेद दाल बोलते हैं। तो इस प्रकार की दाल है। तो आपके यहाँ इस दाल को क्या बोलते हैं कमेंट जरूर करना। ये जो दाल है वो थोड़ा थोड़ा लोबिया की तरह दिखती है, लेकिन ये लोबिया नहीं है। दाल में जितना भी बारीक वाला कबाड़ है वो इस सुप्पे से ऐसे करके अलग कर रहे हैं। आजकल दिन छोटे हो रहे हैं और शाम के टाइम का तो पता ही नहीं चल पा रहा है और जल्दी अंधेरा हो रहा है। अभी 6:30 बज रहे हैं और अंधेरा होने ही वाला है। तो हमने भी घर में जितना भी काम था वो थोड़ा बहुत निपटा दिया है और अभी और भी मंडुए की लवाई करनी है जो दूसरे खेत हैं उनसे, और फिर मंडाई करनी है। तो ये प्रोसेस कम से कम 1 महीने चलती है। पूरा जो असूज का महीना होता है उसमें खेतों का काम ही काम होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।